दूसरा शरीर कौन सा है? प्राणमय शरीर है। और प्राणमय शरीर का भोजन क्या है? जैसे शरीर के लिए भोजन आपके चारों तरफ वनस्पतियां हैं, वो तो आप ले ही रहे हैं, सेवन कर ही रहे हैं, उसके बारे में जिक्र हो ही गया। तो जो हमारा दूसरा भोजन जो प्राणमय शरीर है, जो प्राणमय कोष है, ये एक ऊर्जा से निर्मित संबंध है इसका। अब उस ऊर्जा का जो प्राण शक्ति है वो आपकी कैसे फैली रहे, उसके बहुत अनेकों लाभ हैं। बस मैं इतना इशारा करूंगा कि वो प्राण शक्ति आपकी फैली रहे, उसे आप ऐसे कह सकते हैं कि एक हमारा ऑरा है। ज्यादा उस डिटेल में भी मैं नहीं जाऊंगा। एक ऑरा है, बस वो ऑरा अगर आपका जितना फैला होता है उतने आप प्रसन्नचित्त होते हैं, और प्रसन्नचित्त के साथ साथ आप प्रेमल होते हैं, आनंदपूर्ण होते हैं, उमंग और तरंग से भरे होते हैं। बस इतना समझ लो, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि उसका भोजन क्या है? प्राण शक्ति को सक करने के लिए, जैसे वैज्ञानिकों ने भी खोजा, उसे प्लाज्मा एनर्जी कहा। अब वो जो है बाहर भीतर सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए श्वास उसका माध्यम है। क्या है उसका? श्वास जो हम लेते हैं उसी के साथ साथ हम प्राण शक्ति को भी सक करते हैं। उसी प्राण से संबंधित 5 प्राण हैं। अब उसका जिक्र भी मैं नहीं करूंगा क्योंकि समय नहीं है, बस मैं इशारा कर रहा हूं कि जो हमारी प्राण शक्ति है उसे ऊर्जावान करने के लिए, प्राणमय शरीर को, अपने औरे को बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? जो श्वासों की जो क्रिया है वो महत्वपूर्ण है। और श्वासों की क्रिया का संबंध आपको पता ही है कि जितने भी जो प्राणायाम की जो भी इजाद हुए हैं वो सब इसीलिए हुए हैं कि आप अगर वो करते हैं तो उससे आप अपने दूसरे शरीर को भोजन दे रहे हैं, प्राणमय शरीर को आप भोजन देते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है तीसरा जो शरीर है इसे कहते हैं मनस शरीर, मनोमय कोष। अब ये जो मनस शरीर है इस पे ध्यान देना है सबसे महत्वपूर्ण। ये जो हमारा मन है ना, ये शरीर को भी गड़बड़ कर देता है और हमारे प्राण शरीर को भी गड़बड़ कर देता है। कमाल है, देखो शरीर दिख रहा है, श्वास आ रही है जा रही है, ये भी हमें महसूस है, लेकिन जो मन है ना बड़ा सूक्ष्म है, बड़ा बारीक है। ये विचार जो हमारे भीतर चल रहे हैं, इन विचारों का संबंध हमारे किससे है? भाव से जुड़ा है। विचार फिर भाव, और भाव देखो अच्छे भी भीतर पैदा होते हैं और बुरे भी भीतर पैदा होते हैं, है ना। अब जो अच्छे बुरे का फैसला कौन करे? अब एक चीज को थोड़ा समझना है कि अच्छे बुरे का फैसला हम नहीं तय कर सकते, क्योंकि एक के लिए एक चीज अच्छी हो सकती है, वही चीज किसी दूसरे के लिए बुरी हो सकती है। जिसके लिए बुरी हो सकता है उसके लिए वो अच्छी हो। लेकिन इसका मापदंड सीधा सीधा है कि आपके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसलिए मन के अंदर जो विचार हैं उसी भाव को हम कहते हैं अच्छा और बुरा, उसी को हम नेगेटिव और पॉजिटिव कहते हैं। इसलिए मन हमारा दोनों तरफ सदा डोलता रहता है। कभी हम सकारात्मक भाव की दशा में होते हैं, कभी हम नकारात्मक भाव की दशा में चले जाते हैं। और ये जो मन है, इस मन का संबंध जो है वो महत्वपूर्ण ध्यान की क्रियाओं से जुड़ा है। शरीर की क्रिया हम कर लेंगे, श्वासों की क्रिया हम कर लेंगे, लेकिन मन की क्या करें? मन की कौन सी क्रिया है? तो इसलिए जो मन की जो क्रिया है, उस मन को समझने के लिए आपको मैं 3 चीजें महत्वपूर्ण बता रहा हूं, थोड़ा समझना है, ठीक है ना। 3 चीजें क्या महत्वपूर्ण है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना अतीत की चिंता करो, ना भविष्य की कामना करो, वर्तमान में रहो, है ना। सबने सुना है अच्छे से। अब बात है कि वर्तमान में रहे कैसे? बात तो बड़ी प्यारी है भी, अतीत की चिंता मत करो और भविष्य की कामना मत करो, वर्तमान में रहो। अब वर्तमान में रहें कैसे? इसी वर्तमान में रहने से संबंध जुड़ा है आनंद ध्यान का। किसका संबंध जुड़ा है? जिसके लिए आप बैठे हैं। अब जो आनंद का मतलब क्या?
अब इसको थोड़ा समझ लें। आनंद कब आपके जीवन में आएगा? जब आप वर्तमान में होंगे। ठीक है, अब बात यह है कि वर्तमान में रहे कैसे। अगर हम इस थोड़े से समय में अगर इस थोड़ी सी चीज को अगर समझ जाएं तो हो सकता है कि आज ही वह वर्तमान का पल आपको ध्यान करते वक्त आ जाए। इसलिए एक चीज का ध्यान रखना है। मैं बस आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर मान लो आप अतीत के ख्यालों में हैं या विचारों में हैं, तो मुझे लगता है जो बीत गया आपका उन्हीं में तो होंगे ना, उन्हीं को तो आप देखते रहते हैं ना। लेकिन जो बीत गया वो किसका? वो तो आपका ही ना। और मान लो कुछ परियोजनाएं या प्लानिंग या भविष्य की कुछ कामनाएं, आगे आने वाला जो समय है वो भी किसका है? इसका मतलब भविष्य भी आपका ही है। जो भी ख्याल है, जो भी आपकी कामनाएं हैं या जो भी आप योजना करते हैं, जैसे भी, यानी कि भविष्य भी आपसे जुड़ा है और अतीत जो है वो भी आपका ही था और भविष्य भी किसका है? आपका ही है। बस अब एक चीज का क्या करना है, योग का एक शब्द है जिसको कहते हैं दृष्टा। दृष्टा का मतलब क्या होता है? केवल देखना, केवल मात्र देखना। अतीत का ख्याल आए तो देखना है और भविष्य का कोई भी कामना या कोई भी भावना या कोई भी योजना है आपकी, केवल उसे देखना है। उतना काम है केवल आपका। यानी कि बहुत से कहते हैं कि जब भी हम ध्यान में बैठते हैं तो हम अतीत में चले जाते हैं या फिर हम कुछ ना कुछ भविष्य में खोए रहते हैं। मैं कहता हूं कि कोई चिंता नहीं है। सबसे भारी भूल अभी तक ध्यान के दौरान यही हो रही है कि अतीत का ख्याल आता है तो कहते हैं कि ध्यान नहीं लग रहा, और भविष्य की कोई कामना अगर आपके भीतर उठती है तो कहते हैं कि हमारा ध्यान नहीं लग रहा। अब इसको थोड़ा समझ लो। 2009 से तो मैं समझा रहा हूं सभी को, ठीक है ना, और आज भी मैं ये समझा रहा हूं कि हमारी ऐसी कंडीशनिंग हो चुकी है कि मन के विषय पर कि जब भी हम ध्यान में बैठते हैं अगर मन कहीं है तो इसका मतलब ध्यान में हम नहीं जा पा रहे। अब मैं आपको बता रहा हूं, सीधा सा सरल सा सूत्र है बिल्कुल। अतीत का ख्याल आए तो केवल उसे देखना है, उसके विचार आए तो उसे क्या करना, केवल आपको देखना है। भविष्य का कोई भी ख्याल है, विचार है, तो आपको क्या करना है, केवल उसे देखना, कुछ नहीं करना। केवल जैसे आप बैठे हैं, कोई नहीं, अतीत का आया तो देख लिया और भविष्य का आया तो देख लिया। देखने वाला कौन है? अभी। अभी जो बैठा वो देख रहा है। अभी जो बैठा जो देख रहा है वो अभी इसी पल देख रहा है, अतीत को भी और भविष्य को भी। तो वो अभी जो देख रहा है वही दृष्टा है। और एक बार अगर ये दृष्टा जिसका सद गया, समझ लो कि ध्यान का गुर हाथ लग गया। फिर विचार आएंगे तो उनका स्वागत करेंगे, ध्यान देना। और अब भी आपको क्या करना, स्वागत करना, वेलकम करना है, क्योंकि मन बहुत पावरफुल चीज है। मन को आप ऐसे ही व्यर्थ ना समझना। आप इस पूरी पृथ्वी पर जो वैभव देख रहे हैं वो मन का ही प्रकट रूप है। इसको थोड़ा समझना। अगर कभी किसी के ख्याल में आया होगा कि ज्यादा लोगों तक बात कैसे पहुंचे, पहले विचार आया, सूक्ष्म में कहीं ख्याल आया, फिर उस पर काम हुआ, और फिर काम होके क्या हुआ, ये स्पीकर माइक बन गया और आप तक आवाज पहुंच रही। यानी कि अब जो ख्याल था कभी, वो आज हमारे सामने वास्तविकता है, उसका यथार्थ रूप है। इसका मतलब मन जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। मन को आप ऐसे ही ना समझें कि वो कोई व्यर्थ है। और बहुत से लोग यही कह रहे हैं कि भी मन जब नहीं होगा तभी ध्यान में आप प्रवेश करेंगे। यही है ना, यही सुनते आ रहे हैं। मैं कहता हूं कि क्या मन के आपके हटाए से क्या मन के विचार हट जाएंगे? पूरे 24 घंटे में लगभग 65 से 70 हजार विचार आपके भीतर आते हैं। ये प्रकृति का नैसर्गिक हिस्सा है। जैसे शरीर एक प्रकृति का हिस्सा, ऐसे मन की भी अपनी एक प्रकृति है, उससे लड़ाई नहीं लड़नी है। अगर कभी आप ध्यान में बैठे हैं तो आपको क्या करना है, जो आ रहा है उसका वेलकम करना, स्वागत करना है। और मुझे इतना पता है कि आप अपनी फिल्म कब तक देखोगे,
भी अतीत की फिल्म है या भविष्य की है, कितनी देर देख पाओगे? हो सकता है कि 10 मिनट में खाली हो पर्दा, हो सकता है कि 20 मिनट में खाली हो जाए पर्दा, क्या पता हो सकता है कि आधे घंटों में खाली हो पर्दा। इतना मुझे पता है कि अगर ये देखना अगर आपको आ गया तो देर नहीं है वो पर्दा हटने के लिए, और वो कभी भी पर्दा आपका हट सकता है। और जैसे ही वो पर्दा हटेगा तो आपके क्या होंगे? निर्विकल्प। ये जैसे पतंजलि कहते हैं कि निर्विकल्प समाधि, जैसे ही निर्विकल्प होंगे, वो 5 सेकंड हो या 10 सेकंड हो या 1 मिनट रहे, समझ लो कि वही आनंद के पल हैं। कौन से पल हैं? आनंद के पल हैं। यानी कि मन भी आपको वर्तमान में स्थापित कर सकता है। इसलिए मैंने मन के विषय में समझाया। अब मैं कह रहा हूं कि जैसे आप शरीर के साथ बैठे हैं, ठीक है, शरीर है आपका, अभी बैठे हैं, ठीक है। अब शरीर का कार्य क्या है? केवल बैठने का, और दूसरा कार्य क्या है? सुनने का। 2 ही काम है ना, यानी कि बैठना और सुनना। लेकिन अब मान लो आप बैठे हैं, सुनने के साथ साथ अब आप फैसला करने लग जाएं अभी, अरे ये बात तो ठीक नहीं कही, ये ऐसे बोलना था, अरे ये तो मेरे मुताबिक नहीं है, अरे ये क्या बोल दिया। तो इसका मतलब आप अब ना शरीर के साथ हैं ना सुनने के साथ, अब किसके साथ हो गए हैं? अब आप मन के साथ है, और मन फिर खोया रहेगा। इसलिए अब मैं कहूं कि अगर आप यहीं बैठे हैं, अभी शरीर के साथ बैठे हैं, और मैं कहूं कि आप थोड़ी देर आंखें बंद कर लो, एक बार थोड़ी देर आंखें बंद कर लो, थोड़ी देर आंखें बंद कर लें सभी, अभी आंखें बंद कर लें, और बस जैसे भी आप बैठे हैं, जैसे भी पैर हैं, जैसे भी हाथ हैं, कुछ नहीं, जैसे पैर जहां टिके हुए हैं, जैसे आपका प्रेशर वजन जहां भी पड़ रहा है, पीठ पर, नितंब पर, पैरों पर, बस उसे देखें और उसके प्रति सचेत हो जाएं, पूरे शरीर के प्रति सचेत हो जाएं। अभी बैठे हैं बस, अभी बैठे हैं बस। धीरे से आंखें खोलें, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। छोटी सी चीज क्या बताई मैंने कि जब भी आप ध्यान में बैठें, किसके साथ बैठेंगे? शरीर के साथ। और शरीर के प्रति अगर आप सचेत होते हैं और शरीर को केवल देखते हैं, तो वो कौन सी दशा आ जाएगी? प्रेजेंट। अभी तो बैठे हैं ना, अभी तो आप देख रहे हैं ना। शरीर भी आपको वर्तमान में रहने के लिए आपका एक साथी और मित्र है, इसलिए मन भी आपका साथी और मित्र है। और फिर तीसरी महत्वपूर्ण चीज, अब थोड़ी देर आंखें बंद कर लो, आंखें बंद कर लो। मैं देखता हूं कि आंखें बंद कर लें बस, और अब भीतर श्वास जा रही है और आ रही है, सामान्य श्वास, श्वास भीतर गई और बाहर निकली। बस उस श्वास के प्रति सजग होना, सचेत होना, और जैसी भी श्वास है, जैसी भी है, उसे देखना बस। छोटी है तो छोटी, बड़ी है तो बड़ी, बस श्वास के प्रति सचेत। श्वास अभी ली जा रही है और अभी छोड़ी जा रही है, अभी ली जा रही है और छोड़ी जा रही है, बस सचेत, सजग। अब धीरे से आंखें खोलें, धीरे से आंखें खोलें, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। देखो अब श्वास अभी ली गई है और अभी छोड़ी गई है, हम बस उसके प्रति क्या हुए हैं? सचेत व सजग हुए हैं। तो जैसे ही श्वास के प्रति आप सचेत होते हैं, सजग होते हैं, तो कौन सी दशा आ गई? प्रेजेंट। क्योंकि अभी श्वास ली गई है और अभी श्वास छोड़ी गई है, और उसके प्रति आप हो गए हैं सचेत और उस श्वास को देख रहे हैं। आप उस श्वास के बन गए दृष्टा, पहले शरीर के दृष्टा बने और फिर मैंने कहा कि मन के आप दृष्टा बने। तो बस ये तीनों आपके बहुत गहरे मित्र हैं ध्यान में ले जाने के लिए। अगर आप शरीर के प्रति सचेत होते हैं
तो शरीर के द्वारा भी आप ध्यान की वो कला जो आपके भीतर है वो आपको हाथ लग जाएगी। अगर श्वास श्वास के प्रति आप सचेत होते हैं तो वो पल, वो समय आ जाएगा, वो गुर हाथ लग जाएगा। और मन के विचारों को अगर देखने वाले बन जाते हैं तो आपको वो गुर हाथ लग जाएगा। और बस ये तीनों हैं आपके जरिए जो आपको वर्तमान में लेके आ सकते हैं। तो आपके पास ही तो कला है, शरीर आपका, श्वास आपकी और मन भी आपका है। अब ये जो मैंने कहा कि मनस शरीर, जो मनों में जो कोष है, अगर आप ध्यान करते हैं, जो भी आप करेंगे, आप पाएंगे कि जो हमारा मन का भोजन है वो क्या है। देखो मन का भोजन क्या है, जैसे मैंने कहा शरीर का भोजन तो आपने पता ही लग गया, और श्वास का भोजन आपका प्राणायाम हो गया। मन का भोजन क्या है? ये जो सत्संग चल रहा है, ये किसका भोजन है? मन का भोजन है। जो आपके ग्रंथ हैं उनको आप पढ़ते हैं, वो क्या आपका मन का भोजन है। जो आपको लगता सकारात्मक, जो चारों तरफ आपके लगता है, अगर उनके आसपास रहते तो वो क्या आपका मन का भोजन है। यानी कि चारों तरफ जो आप चल रहा है वो आपके चारों तरफ क्या मन का भोजन है। वो क्या ग्रहण कर रहे हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। बस और वीडियोस देखने के लिए YouTube पर सर्च करें आनंदमय जीवन धारा। चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अन्य वीडियोस देख सकते हैं।